বিজেপির আইটি সেল প্রধান ও পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য এক প্রেস মিটকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বাজেট তুলনা করে মমতা সরকারকে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রের বাজেটে দেশের বিকাশের রোডম্যাপ তৈরি করেছে, যেখানে বাংলার বাজেটে যুবক ও মহিলাদের জন্য কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন যে মমতা সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে দিচ্ছে না। आज पश्चिम बंगाल में हर लोकसभा से 1.5 लाख आदमी बाहर काम करने जाता है। श्रमजीवी श्रमिक जिसको कहते हैं, परजीवी श्रमिक जिसको कहते हैं। यही पश्चिम बंगाल में आपने लक्की भंडार की बात कही, और इसी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली भी होता है, आरजी कार जैसी घटना भी होती है। तो क्या महिला सम्मान को आप लक्की भंडार के नज़रिए से देखेंगे या महिलाओं की अस्मिता के नज़रिए से देखेंगे? अगर संदेश खाली होता है तो ये ममता बनर्जी की छवि पे एक बहुत बड़ा दाग है। महिलाओं के सम्मान की बात करना एक बात होती है, उनको सशक्त बनाना दूसरी बात होती है, और उनका सम्मान करना उसके ऊपर होता है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो वो महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाएगी। हमने पश्चिम बंगाल में महिलाओं को जो आर्थिक समर्थन देना है उचित स्तर पर हमारी सरकार देगी, हमारे संकल्प पत्र का वो हिस्सा होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन महिला सम्मान के साथ हम कोई भी सौदा नहीं करेंगे, ये भी हम तय रूप से कह सकते हैं। जोर दिया गया है स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, होम स्टे, यानी जो सरकार मुद्रा योजना का कार्यक्रम चलाती है उसके अंतर्गत होम स्टेज बनाने के लिए लोन देने का प्रावधान, और एक तरीके से परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से प्रदेशों में जो लोग इस काम से जुड़ना चाहते हैं उनको और सक्षम बनाने के लिए व्यवस्थाओं को विकसित करने का प्रावधान भी रखा गया है। हमारे देश में बाहर से टूरिस्ट बड़ी संख्या में आए, आसानी से यहाँ पर जगहों में जा सके, इसके लिए ई वीज़ा का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। देश की सुरक्षा को लेकर और देश की एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आने वाले दिनों में बिजली की जो खपत है हमारे देश में बढ़े, पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़े, लोग फॉसिल फ्यूल की जगह क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव करें, इसके लिए भी इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। और उसमें जो मुख्य है वो है स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डेवलप करने का एक प्रोग्राम।